यू गो टू योर मॉन्क्स और दान पात्र में आप दान डालते हो। तो आपने काम क्या किया अपना, मॉन्क ने अपना काम किया सैक्रिफाइस करके सब कुछ करने का, आपने अपना काम किया दान करने का। जो सैक्रिफाइस कर नहीं सकता वो दान करो, वो रिसोर्सेज थे, क्योंकि समाज को, समाज के सैक्रिफाइस करने वालों को पालना पड़ेगा। आरएसएस में जो फुल टाइमर है, जिसको वो क्या बोलते हैं, प्रचारक, स्वयं सेवी, जो शादी नहीं करता है, जो बच्चे नहीं पैदा करता है, जो प्रॉपर्टी नहीं रखता है, लेकिन एक चीज आरएसएस उनको ये देता है, इज्जत समाज से। जब वो जाते हैं उनके घर में, अरे सर स्वयं सेवी है, पैर जो भी पैर लगना, उनको इज्जत देना, ताकि वो उनका रिस्पेक्ट है। इसलिए क्योंकि अगर आप आरएसएस के स्वयंसेवी लोगों को बड़े बड़े जज भी आके नमन करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो जज है और वो जज नहीं है, वो इसलिए जज इसलिए क्योंकि ये काम कर रहा है वहाँ पे। कल राजनीति बदलनी है, सब करना है, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये समाज के लिए काम कर रहा है, सब छोड़ के, इसलिए उसके पैर पड़ेगा, उसके दान देगा, वो जब घर में आएंगे तो खाना खिलाएगा। तो समाज को जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको रोटी भी देनी पड़ेगी, उनका इलाज भी करना पड़ेगा जरूरत पड़ी तो, और उनको रिसोर्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। दादा मला ह्याचा आन्सर मला पण द्यायचं आहे की मी पण याच्याबद्दल थिंक करते, पण मी माझ्या लाईफमध्ये ट्रिपल टी फॉर्म्युला फॉलो करते। जर म्हणजे ट्रिपल टी म्हणजे टाइम, ट्रेजर आणि टॅलेंट। जर मी टाइम देऊ शकते तर मी टाइम देणार, जर मी टाइम नाही देऊ शकत तर मी देखिए, संगठन, समाज या मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है, जैसे अगर यहाँ पे कोई सोशल जॉब मूवमेंट का कोई स्टूडेंट होगा, जैसे आई डिड माई पीएचडी अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट, तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट सोशल जॉब मूवमेंट। तो मूवमेंट को समझा कैसे, तो आप दुनिया के जितनी पॉपुलर मूवमेंट्स को यदि पढ़ते हैं, चाहे रशियन रेवोल्यूशन, चाहे अभी के कुछ नए जो रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, या दुनिया भर में आप छोटे मोटे जो भी आंदोलन, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी संगठन, कोई भी मूवमेंट, कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, उनसे चलता है। और ये लोग, जैसे आपने बोला टाइम, ट्रेजर, ये सब बाकी देने वाले ये लोग होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आप मेरे भाई है या आपके समाज के, आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का मुद्दा आज का उठा रहा है, आपको लग रहा है यार मैं कुछ तो भी करके मेरे चैनल में ये मुद्दा डाल दूँ, तो आपका है कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे कुछ लोग हमें बनाने पड़ेंगे, या हम में से किसी को बनना पड़ेगा कि जो इसके लिए तैयार हो, इस मिशन के लिए। बाकी ये जो रिलेटिव पार्टिसिपेशन है ना, इसलिए बुद्धिज्म में भी होना कि जो ग्रस्त है वो बुद्धिस्ट हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं, उसकी उतनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्रचार प्रसार, लेकिन मॉन्क की जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया डिजायर का, इच्छाओं का, सबका। इसलिए बाबा साहब बुद्धारी जमा में बोलते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इज बेसिकली मॉन्क की, बुद्धिस्ट मॉन्क की, और इसलिए संघ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये तो प्रचार प्रसार और मूवमेंट कोई भी तब बढ़ेगी जब ये क्लोज ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होगा, उन लोगों का जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बाकी रिलेटिव तो रहेंगे ना, जैसे अभी आरएसएस के पास अभी हर कोई ब्राह्मण तो स्वयंसेवी नहीं है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन उनको प्रोवाइड करता है ना। जैसे आपके विदेश में भी जो ब्राह्मण बनिया जो लोग हैं, वो वहां से ही आरएसएस को पैसा भेजते हैं, उनकी बीइंग है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। डन? मुझे लगता है कि हर मूवमेंट का एक क्लियर एजेंडा होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है व्हेन यू टॉक अबाउट एवरीथिंग, यू डू नॉट टॉक एनीथिंग। जब आप सब कुछ करना चाहते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हर, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी मार्जिनलाइज कम्युनिटी नहीं हमारे इसमें आए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएगी। जैसे अभी जागरूक कम्युनिटी कौन है, जैसे आपने बोला बुद्धिस्ट कम्युनिटी कंपेयर टू अदर, रिसोर्सेस किनके पास है, उनके पास। जब कोई भी मूवमेंट को आगे बढ़ने के लिए उसके जमीन पे पैर पहले कसना बहुत जरूरी है। जब अपना फाउंडेशन बना लेते हो ना, फिर आप धीरे धीरे आगे आते हो, और बहुत ही स्ट्रैटेजी। तो हमारा ये है कि हम लोग चाहते हैं पहले हमारा एक फाउंडेशन बने, और उस फाउंडेशन में, हाँ, जहाँ तक मातम कम्युनिटी का सवाल है,
तो हमारा पर्सनल ये कहना है कि उनके लिए हम वेट नहीं करेंगे, इन से हमको डायरेक्टली काम करना शुरू करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने आइस्का के जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट थे वो एक माध्यम कम्युनिटी से, और वो अभी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए, वो आएंगे 1 साल बाद। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि एक जो हमने प्लानिंग करके रखेंगे कि, क्योंकि जो आपने कहा लिमिटेशन है कि भाई तुम्ही तो महारा तुम्ही हमारा का सकता, वो जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करते हुए, और ज़रूरी है कि मातक समाज में अभी के तारीख में एक वाइब्रेंट लीडरशिप खड़ी है, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओबीसी और ये सब, तो मुझे लगता है कि ओबी देयर इज नथिंग लाइक ओबीसी है ना। अब जैसे कुणबी पण ओबीसी है, म्हणजे तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्रात गेले तर कुणबी ओबीसी जो है वो बहुत एट्रोसिटी करता है, मराठवाड़ा में वो बहुत, विदर्भ में केरला की उन्होंने की। तो मेरा जब उनके मसलों की बात आई है उनके, लेकिन उसमें ऐसे ओबीसीज है जिनके पास जमीन ही नहीं, ऐसी छोटी छोटी कास्ट ओबीसी की है जो सब्जी बेचती थी कभी, उनका पेशा ही था। या ऐसी ऐसी छोटी छोटी ओबीसी कास्ट है कि जिनके पास जमीन नहीं थी, कोई गांव में वो सर्विस में थे, अभी वो शहर में होमलेसनेस, जेल में, घर नहीं है, कुछ नहीं है। जब ओबीसी कहते हैं तो किसको ओबीसी करें, थोड़ा सा वो इंक्लूसिव भी हमारे लिए थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो अब जैसे आप अगर यदि संभाजी ब्रिगेड जो है या मराठा सेवा संघ, अगर इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके जो अध्यक्ष, जो फाउंडर है, वो बामसेप में हुआ करते, का नाम बोल रहा हूँ मैं, पुरुषोत्तम खेड़ेकर। तो पुरुषोत्तम खेड़ेकर हो गए, या फिर हमारे आहा साळुंके हो गए। अभी इन्होंने क्या किया, मूवमेंट आइडियोलॉजी हमारी थी, लेकिन क्या जाति पावर देता है तो कोई खोना नहीं चाहता। तो उससे हुआ कि है कि वो बामसेप में नहीं रहे, उन्होंने अपना अलग बनाया, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ तो अरे बाबा साहब का एक कन्वर्सेशन है, उस समय के सत्यशोधक के लोग बाबा साहब को लेटर लिख रहे हैं कि आपने ब्राह्मणों को ये मनुस्मृति जलाना और टेम्पल एंट्री में क्यों आगे रख रहे हैं। बाबा साहब उसका एग्जाम्पल दे रहे कि दैट ही डजंट लव ब्राह्मण द वे लोग उनको लग रहा होगा, बट दैट मींस स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई मेरा आदमी अगर जलाता है तो पहले वल्ले रे बले उस गांव में और जिंदा जला देंगे, लेकिन कोई ब्राह्मण मनुस्मृति जलाता है तो हमारा आदमी, तो देयर इज दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट बाबा साहब को आप थियोलॉजिकली समझ सकते हो। ये इसे मैं बोलता हूँ ना 24 में एक या 25 में, ऐसा नहीं। बाबा साहब को समझना स्पॉन्टेनिटी से समझना पड़ेगा। बाबा साहब वुड एक्ट स्पॉन्टेनिटी कि अभी अगर मनुस्मृति जलाना है तो भाई मैं अपने आदमी को नहीं बोल सकता हूँ, ये वल्नरेबल है, सो ब्रिंग ब्राह्मण देयर हु बिलीव व्हाट वी आर डूइंग। जो बस और कुछ प्रोग्रेसिव ब्राह्मण हो सकते हैं ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण एज अ कम्युनिटी बहुत अच्छी है। बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा, he never came to that conclusion. So what I'm trying to say कि ओबीसी में बहुत बड़ा ऐसा तबका है, छोटी छोटी जातियां हैं जो बहुत बुरी हालत में, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि कोई अभी गणेश हमारे साथ, जिस जाति से वो गणेश आता है उसका एक भी एमएलए नहीं करते है क्या, कोई एमएलए अभी पूरी विधानसभा में यानी ये छोड़ दो, एमपी छोड़ दो, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या कहाँ पर है कि रिप्रेजेंटेशन किसका है, डोमिनेंट ओबीसी का, चाहे वो कुणबी बोले खुद को, या आजकल महाराष्ट्र धनगर झाले जो मोबाइल है इसके पास नंबर है। तो आइस्का की ये भूमिका है कि भाई या एसआरसी की, एसआरसी बाय द वे इज ओपन फॉर एवरीवन, ऑन प्रीटेक्स्ट इट्स ओपन फॉर एवरीवन, बट internally we also need to watch that there should be no entry of the oppressive caste people, because once they come there they might bring the same culture. वो बोलते हैं कि एक सड़ेला टमाटर पूरे को सड़ा सकता है, तो थोड़ा सा हमको वो वॉश रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा धीरे धीरे जाएंगे। हाँ, बट मातंग और बुद्धिस्ट जिनको महार आप बोलते हो, वो हमारे लिए फिलहाल महाराष्ट्र में एटलीस्ट वही है। बिहार में हमारे लिए पासवान, दुसाध, जो भी शेड्यूल कास्ट है उनको एक साथ लाना, मुसहर खास करके हमारा बड़ा टारगेट होने वाला है हम जब बिहार में काम करेंगे, क्योंकि मुसहर कम्युनिटी बहुत ही बुरी हालत है। तो ये रहेगा। बाकी द वेरी वर्ड इंक्लूजन इज अ मिथ, इट्स अ बैड वर्ड। आई टेल यू व्हाई। Theoretically it's a bad word. There is nothing like inclusion. Inclusion, exclusion is the ruling class words.
जब मुझे तुम्हें व्हाट इज द रियल वर्ड इज बेसिकली द शेड। अब आपने बोला कि यार इस मंच पे ना लड़कियां ही नहीं है, तो मैंने एक लड़की को ला दिया, हो गया आपका इंक्लूजन। लेकिन सत्ता तो मेरे पास ही है ना। सो व्हाट मैटर्स इज रियल शेयर इन द पावर, not inclusion. This is ruling class ideology which came from US, some inclusion department funded by corporate, and corporate loves inclusion. आप देखोगे ना किसी किसी ब्रांड का, तो पहले बोला यार खाली वाइट ही लोग होते हैं, then you see black wearing jeans, वो एडवर्टाइज कर रहा है। So all you will see different race. So corporate और ये inclusion स्कॉलरशिप मिलके लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, any other thing, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। But this is a ruling class vocabulary. The white, political correct, liberal, ये उनका आइडियोलॉजी। हाँ, लेकिन उनको बोलोगे हाँ, जैसे एक लड़की ने पूछा आपके इसमें खाली अपर कास्ट फीमेल है, आप अपर कास्ट फेमिनिज्म करती है, तो उसने अगले मंच पे वो एक दलित लड़की को लेके आया, फिर बोला अच्छा नहीं आप दलित लड़की को भी देते हैं लेकिन दलित LGBTQ को नहीं देते, दलित LGBTQ को लेके आए, फिर उसमें से भी आप किसी डिसेबल को नहीं देते। इट कैन गो एंड गो ऑन, देयर इज नो एंड ऑफ टू इंक्लूजन, बट वंस यू गिव द पावर to the community, then they decide. और किसी को कुछ